हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के। आज हमारा लास्ट पार्ट जो कि होने वाला है सॉल्यूशंस के ऊपर। हम इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और क्या देखेंगे, लास्ट टॉपिक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कि डाइल्यूशन सॉल्यूशन किससे बोलते हैं। तो सॉल्यूशन हमने देखा था किससे बोलते हैं। सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जो कि किससे मिलके बना हो, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हो। किससे मिलके बना हो भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना हो। अब डाइल्यूशन सॉल्यूशन किससे बोलेंगे, डाइल्यूशन सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। जो हमारे घरों में आजकल मतलब कि इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर जनरली लाइफ के अंदर। तो इसी तरीके से हमारा सॉल्यूशन बनता है। जनरली ज्यादातर सॉल्यूशन जो होता है वो इसी प्रकार के होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। तो एक बार देख लेते हैं डाइल्यूशन सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर कम अमाउंट के अंदर क्या पाया जाएगा, सॉल्यूट पाया जाएगा एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। एग्जांपल लेते हैं, इफ यू मिक्स हाफ स्पून ऑफ सोल्ट इन फुल ग्लास ऑफ वाटर। हमने क्या करा, एक ग्लास ले लिया फुल वाटर का, ठीक है, पूरा भरा हुआ है भाई ये ऊपर तक, और इसके अंदर हमने सिर्फ कितना डाला, आधा चम्मच डाला। तो आधा आधा जब चम्मच डाला इसके अंदर, तो किसकी ज्यादा अमाउंट है, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सोल्ट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। ऑफ कोर्स सी बात है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, मतलब कि वाटर की मात्रा ज्यादा है। तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, डाइल्यूशन सॉल्यूशन होगा या डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और देखते हैं एग्जांपल, इफ यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन बिग जग ऑफ वाटर। अब वही सेम चीज, थोड़ा सा हमने लेमन जूस डाल दिया किसके अंदर, एक जग जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो भाई सोल्यूट क्या है, लेमन जूस है, सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये देखो, इन दोनों में से डाइल्यूशन वाला कौन सा है, ऑफ कोर्स सी बात है इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, तो ये वाला कौन सा सोल्यूशन होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अगले पे चलते हैं, फिर आता है भाई हमारा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है, सबको पता चल गया, ठीक है। जो चीज समझाने वाला हूं वो ध्यान से समझना। अब देखो, जो ये सॉल्यूशन है ये किसकी वजह से जाना जा रहा है मेन, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो आपको अगर ना आए तो मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूट की वजह से जाना जाता है। कौन सा, क्या जाना जाता है, सॉल्यूशन हमारा किसकी वजह से जाना जा रहा है, सॉल्यूट की वजह से जाना जा रहा है। क्योंकि जैसे कि नमक वाला पानी ले लिया हमने, क्या ले लिया एग्जांपल में, सोल्ट ले लिया सोल्यूट में, और सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब देखो इससे क्या बनेगा, हमारा नमक वाला पानी बनेगा। अब नमक वाला पानी किसकी वजह से जाना जा रहा है, नमक की वजह से जाना जा रहा है। नमक क्या है, सॉल्यूट। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये जनरल बात है क्या, कि जो सॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से जाना जाता है, सॉल्यूट की वजह से जाना जा रहा है। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। सही बोला, क्या सही पकड़े आप, कि जब सोल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं। ये क्या है, अपोजिट टू दी डाइल्यूट सोल्यूशन। अब देखो एक और चीज देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी चीज पे फोकस करना, किसी चीज पे फोकस करना। अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉल्यूशन है वो किसकी वजह से जाना जा रहा है, सोल्यूट की वजह से जाना जा रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि जो जिसकी वजह से सॉल्यूशन जाना जा रहा है उसकी मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब सोल्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पर प्योर हो रहा है, प्योर बन रहा है। ऑफकोर्स ये बात है, इसकी मात्रा ज्यादा होगी और इसकी मात्रा कम होगी, तो इसकी प्योरिटी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि एज अ कंपेयर टू सॉल्वेंट वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वही हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होता है। वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व करा जाता है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एग्जांपल में हमने ले लिया, हमने 2 स्पून शुगर के ऐड कर दिए किसके अंदर, आधे ग्लास के अंदर, या थोड़े से पानी, मतलब ग्लास के अंदर पानी डाला हुआ है उसके अंदर अगर हमने ऐड कर दिए कितने चम्मच, 2 चम्मच, तो वो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। देखो इसके अंदर देखो सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है और इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है, तो ये हमने देख लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये वाला कौन सा होगा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ये वाला एक और एग्जांपल है, हमने अगर 10 स्पून डाल दिए किसके अंदर, सेम ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, मतलब कि पहले हमने डाले 2 स्पून, फिर हमने डाले 10 स्पून वही सेम अमाउंट के पानी के अंदर। तो देखो 10 स्पून डाले तो इसका मतलब प्योरिटी लेवल बढ़ रहा है किसका, सोल्यूट का। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा,
हाईली कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन हो जाएगा। ये अगर इन दोनों के कंपेयर में बात करें तो ये सोल्यूशन जो है वो कैसा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो हमने इन शॉर्ट में क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कब बोलेंगे और एक सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कब बोलेंगे वो देखने जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया जिसके अंदर मैंने क्या ऐड करा भाई, पानी। पानी के साथ मैंने क्या डाल दिया भाई, नमक डाल दिया। कितने चम्मच, 2 चम्मच। अगर मैं इसका मोलिकुलर डायग्राम बनाऊं तो आपको सबको पता है मोलिकुलर डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है ना। पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने नमक डाला, जैसे वो पानी के अंदर जाएगा, नमक क्या आएगा, पानी के अंदर आएगा, तो आपको सभी को पता है जैसे ही नमक पानी के अंदर जाएगा तो वो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, टूटने स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो कहाँ जाएंगे, वो इनके स्पेस के बीच में आके बैठ जाएंगे। कहाँ आएंगे वो, इनके स्पेस के बीच में आके बैठ जाएंगे। किनके स्पेस के बीच में, जो पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, इनके स्पेस के बीच में आके बैठ जाएंगे। सपोज करो मैंने 2 चम्मच डाले, तो 2 चम्मच किसके डाले, नमक के डाले, तो वो उन्होंने कितनी जगह घेर ली, इतनी जगह घेर ली। बाकी देखो ये जो बची हुई है जगह, इनके पार्टिकल्स के बीच में अभी भी जगह है ना, अभी भी सोल्यूट और ऐड हो सकता है। तो इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ, इस सॉल्यूशन को क्या बोलता हूँ मैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलता हूँ। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना इसके टेम्परेचर बढ़ाए अगर मैं और सोल्यूट और सॉल्ट ऐड कर सकता हूं इसके अंदर, और सोल्यूट ऐड कर सकता हूं इसके अंदर, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। और सोल्यूट ऐड करने का मतलब ये है कि वो नीचे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। नीचे इकट्ठा कब होगा, जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस फिल हो जाएगा। अभी फिल नहीं हुआ, अभी जगह है और सोल्यूट यहां पर आके बैठ सकता है। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो अब दूसरा देखते हैं। अब मैंने क्या करा भाई, अब मैंने पहले डाले 1 चम्मच शुगर का, 1 चम्मच डाला तो उनके पार्टिकल्स यहां पर आके बैठ गए, ठीक है। जगह अभी भी थी तो मैंने और डाल दिया। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, और डाल दिए भाई, ठीक है। अब पूरे के पूरे जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था वो क्या हो गया, फिल हो गया। अब मैं अगर और डालूंगा क्या, सॉल्ट अगर मैं और डालूंगा तो वो सारा का सारा कहां बैठना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की सरफेस में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, सैचुरेटेड। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर मैं और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकता, उस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, सैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर अगर मैं और सोल्यूट नहीं ऐड ऑन कर सकता तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं भाई हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है कि सोल्यूट का लेवल बढ़ रहा है। सोल्यूट का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब प्योरिटी, कि सॉल्यूशन की प्योरिटी क्या है। सॉल्यूशन किसकी वजह से जाना जा रहा है, सोल्यूट की वजह से जाना जा रहा है। तो अगर सॉल्यूशन की प्योरिटी बढ़ रही है इसका मतलब सोल्यूट की प्योरिटी बढ़ रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन वही होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के तीन हमारे पास मेथड होते हैं। कैलकुलेट किसको करना है कि एक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, मतलब कि कितनी परसेंटेज में सोल्यूट प्रेजेंट है। ये क्या भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास है भाई 50, क्या है भाई आपके पास आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम है भाई आपके पास 50, ठीक है। और आपके पास 50 ही क्या है भाई, कैंडीज। क्या है भाई, कैंडी, ठीक है, कैंडी। समझ में आ गया, आपके पास 50 आइसक्रीम्स हैं, 50 कैंडीज, क्लियर। अब मुझे बताओ कि आपके पास टोटल सामान कितना है, आप बोलोगे भाई 100 है, क्लियर हो गया। अगर मैंने पूछा कि भाई आइसक्रीम आपके पास कितनी परसेंटेज के अंदर है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई टोटल कितना है मेरे पास, इतना है, और आइसक्रीम मेरे पास कितनी, हाफ है। देखो टोटल 50 है, और सॉरी टोटल 100 है, आइसक्रीम 50, कैंडी 50, तो दोनों हाफ हाफ है ना, दोनों हाफ हाफ है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे पास कितनी परसेंटेज में है आइसक्रीम, 50% में आइसक्रीम प्रेजेंट है। ये कैसे निकाला आपने, ये निकालने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले लिखोगे नीचे टोटल, लिख लिया टोटल। अब मुझे जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसकी मात्रा लिखूंगा। मैंने किसकी निकालनी है, आइसक्रीम की, तो मैंने लिख दिया आइसक्रीम की यहाँ मात्रा।
फिर मुझे करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज निकाले तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 से ये परसेंटेज लगेगा इसके साथ, 100 से 100 कट गया, परसेंटेज और 50 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, 50%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सोल्यूट की परसेंटेज को निकालेंगे किसके अंदर, जो सॉल्यूशन के अंदर ऐड होने। तो उसके ये फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं भाई, पहला फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा खिसक गया है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्लियर। अब देखो मास, यहां पर मास आ रहा है, मास आ रहा है। अब आपको सभी को पता है सोल्यूट सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में हो सकता है, और लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर फॉर्मूला अलग हो गया। यहां पर कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर सोल्यूट किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, और वॉल्यूम ली है सॉल्यूशन की, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, मास ऑफ सोल्यूट, वही सेम ऊपर सोल्यूट ही आएगा और नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। अब सॉलिड की फॉर्म में होगा तो ऊपर क्या आएगा, मास आएगा। अगर कोई चीज लिक्विड की फॉर्म में है तो वहां पर क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। सेम चीज यहाँ पर देखो, सॉलिड किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, और सॉल्यूशन भी किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, इसलिए मास मास लगा है। यहाँ पर देखो सॉलिड किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो किसकी फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में। अब लिक्विड की फॉर्म में है तो उसको मेजर किस में करते हैं, वॉल्यूम में, और जो सॉल्यूट है उसको मास में। अब यहाँ पर दोनों ही किसकी फॉर्म में भाई, लिक्विड की फॉर्म में, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड की फॉर्म में और सॉल्यूशन भी लिक्विड की फॉर्म में ही है, इसलिए यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। फॉर्मूला सेम है, ऊपर सोल्यूट की मात्रा नीचे सॉल्यूशन की मात्रा और इनटू 100 है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एट दिस टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसके अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, हमारे पास ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है भाई, सॉल्यूट। अब उसका मास दे रखा है, मुझे मास कैसे पता चला, क्योंकि ग्राम, ग्राम मास की क्या होती है, यूनिट होती है ग्राम। ठीक है, तो ऐसे पता चला मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है भाई मुझे, 40 ग्राम, जो कि क्या है, कॉमन सोल्ट है। आप पूरा लिख देते ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसके बाद क्या बोला है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर सॉल्वेंट है। तो हम अब किस में है भाई, किस में है, ठीक है, ग्राम में ही है, तो हम क्या लिखेंगे, मास। ग्राम है तो मास, और लास्ट में लिखा भी होगा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, ये सॉल्वेंट का मास है, कितना दे रखा है, 320 ग्राम। क्लियर, हमें ये चीज गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि क्या कहता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इधर की तरफ आप क्या लिखोगे, मास, देखो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यहां क्या लिख देना, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या हमें सॉल्यूशन का मास पता है, हमें सॉल्वेंट का मास पता है और सोल्यूट का मास पता है, मतलब ऊपर वाली चीज गिवन है बट नीचे वाली चीज गिवन नहीं है, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। आप सभी को पता है सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सबको पता है इसका फॉर्मूला। सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई, सोल्यूट के अंदर जब हम क्या, सोल्यूट किसके अंदर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर। सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम। तो मास कितना आ गया सॉल्यूशन का, 360 ग्राम आ गया। क्लियर। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 360। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम, अपॉन में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 360 ग्राम, और इनटू में क्या कर देंगे, 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, 4 1 जा 4 9 जा, तो कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 9, जो कि कितना आएगा, 11.1% के करीब आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार के ये न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे और आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज निकालनी है, तो आप इजीली कर लोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
जो कि है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, एक बार डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो चेंजेस जिसके अंदर कुछ भी अगर हमने हरकत करी, एक चेंज करा, अगर उसके अंदर एक नया सब्सटेंस नहीं बना तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। जैसे कि ये पेन यहां पर रखा हुआ है, अब मैंने इसको उठा लिया तो चेंज हुआ, क्या इस चेंज के अंदर कोई नई चीज बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी, तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। बट अगर मैंने क्या करा, इस रिमोट को जला दिया, क्या करा मैंने, जला दिया, जलाने के बाद एक नई चीज बनेगी, राख बनेगी और भी बहुत सारी चीजें बनेगी, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल चेंज के अंदर एक नई चीज बन रही है, बट फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नई चीज नहीं बनती। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व, जो फिजिकल मतलब कि जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है फिजिकल चेंज के अंदर, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। मुझे बताओ, ये पेन था, यहां पर पड़ा था, मैंने इसको उठाया तो चेंज हुआ, क्या जब ये पेन यहां पर पड़ा था तो कुछ अलग था और मेरे हाथ में कुछ अलग है, नहीं, बिल्कुल सेम है, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। बट अगर मैं इसको रिमोट को जलाया, पहले रिमोट अलग था, जब मैंने जलाया तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो इसमें आइडेंटिटी चेंज होती है। दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस, तो कुछ फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको दोबारा रिटेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कैसे होते हैं चेंजेस, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये पेन रखा हुआ है, मैंने यहाँ से पेन उठा के यहाँ पर कर लिया, तो ये फिजिकल चेंज है, क्या मैं दोबारा यहाँ नहीं रख सकता, रख सकता हूँ, फिजिकल चेंज के द्वारा, मतलब फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैंने यहाँ दोबारा रख दिया, ये देखो हाथ से मैंने यहाँ दोबारा रख दिया, तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, साइज, शेप ऑफ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज। अगर किसी चीज की स्टेट चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, तो उसको कैसा चेंज बोलेंगे, हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पर मैंने बर्फ रख दी तो पिघल रही है, बर्फ जो पहले थी उसका फॉर्मूला भी क्या था भाई, H2O था, जब वो पिघल गई तब भी क्या फॉर्मूला उसका, H2O। पहले वो सॉलिड की फॉर्म में था पानी, अब वो लिक्विड की फॉर्म में है, तो H2O ही ना, तो कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, आइडेंटिटी चेंज थोड़ी हुई है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मैंने क्या करा, लिक्विड था उसको फिर जमा दिया, है तो पहले भी H2O और बाद में भी H2O है, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। पानी को बॉइल करा, पानी को जब हम बॉइल कर रहे हैं, किसको, पानी को अगर हम बॉइल कर रहे हैं तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O होता है। जब उसको क्या अगर हमने बॉइल करा तो क्या बने, वेपर बने, क्या बने भाई, वेपर बने। वेपर भी तो क्या है, वाटर ही तो है, वाटर ही तो है वो भी जो वेपर बने हैं, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, तो इसको हम कैसा बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। मेकिंग अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना, मैंने पानी के अंदर क्या ऐड ऑन करा, नमक ऐड ऑन करा, कोई नई चीज तो बनी नहीं ना, एक मिक्सचर बना है, तो मिक्सचर को हम नई चीज नहीं बोलते क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि नमक वाले पानी के अंदर नमक का भी टेस्ट आएगा और पानी का भी टेस्ट आएगा। अगर मैंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या मिला दी, ऑक्सीजन मिला दी, तो क्या बना भाई, वाटर बना, क्या बना, वाटर बना। अब देखो पहले हाइड्रोजन गैस थी, फिर ऑक्सीजन गैस को जब मिलाया दोनों को तो क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों से डिफरेंट होती है, तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल चेंज होगा ही होगा। तो ये थे एग्जांपल्स, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिजिकल चेंज है, एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बर, ये भी क्या भाई, फिजिकल चेंज है। हाथ से तोड़ दिया मैंने ग्लास, या हथौड़े से तोड़ दिया, दिस फिजिकल चेंजेस आर डिस्कस ऑन दी नेक्स्ट पेज। तो ये नेक्स्ट पेज पे हमारे ये फिजिकल चेंजेस डिस्कस है। और कुछ एग्जांपल देख लो, वैक्स क्या हो रही है, पिघल रही है। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम मोमबत्ती को, मोमबत्ती मतलब कैंडल को अगर हम जला रहे हैं तो कौन सा चेंज होगा, और अगर हम उसको मेल्ट कर रहे हैं तो कौन सा चेंज होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये कैंडल है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब जला नहीं रहा, इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी के भी मीडियम से, अगर इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो ये पिघलेगी। अगर ये पिघल रही है तो कोई भी नई चीज नहीं बन रही, जो पहले थी वही अब है, सिर्फ पिघल रही है। अब किसकी फॉर्म में आ रहा है, वो लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, पहले सॉलिड की फॉर्म में था, कोई नई चीज नहीं बनी, तो इसलिए ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स किसके अंदर आएगा, फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। बट अगर मैंने क्या करा, इसको जलाया, जैसे मैं जला रहा हूँ, तो भाई जब कोई भी चीज जलती है तो वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनती है, जो मैं आपको केमिकल चेंज के अंदर दोबारा से बताऊंगा। तो वो किसके अंदर आएगा, केमिकल चेंज के अंदर आएगा। क्या केमिकल चेंज के अंदर आएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल। अगला एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग ऑफ ग्लास, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एक बार आप पढ़ लेना, तो देख लो ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम केमिकल चेंज के ऊपर। केमिकल चेंज कौन सा होता है भाई,
वो चेंजेस जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है, उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अगर एक नई चीज बन रही है तो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज होगी। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन गैस को किसके साथ मिलाया, ऑक्सीजन के साथ मिलाया, तो क्या बना, वाटर बना। अब जो वाटर है ना भाई, ये नई चीज है, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब हम पानी पी रहे हैं, क्या हमें फील हो रहा है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय जब हम पीते हैं तो हमें चीनी का भी टेस्ट आता है, दूध का भी टेस्ट आता है, चाय पत्ती का भी टेस्ट आता है, तो वो चीज मिक्सचर है। चाय बनाना कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बट पानी बनाना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नई चीज बन रही है विद न्यू प्रॉपर्टीज बन रही है। In a chemical change, the substance involved change their identity। जो सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर होगा तो उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। दे गेट कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस। द न्यू सब्सटेंस यूजुअली कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब नया सब्सटेंस अगर बन गया तो वो इजीली दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर। Some common examples of chemical changes are burning of magnesium wire। मैग्नीशियम को अगर हम जला रहे हैं, कोई भी चीज को अगर जला रहे हैं तो आंखें बंद कर कर, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो बताओ ये फिजिकल है या केमिकल है, तो आंखें बंद कर करना क्या लगा देना, केमिकल चेंज लगा देना। क्योंकि अगर कोई भी चीज जलती है तो वो किसके साथ रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। समझ में आया। अगर कोई भी चीज जल रही है, 99% अगर कोई भी चीज जल रही है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाया। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग गया तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड भी भाई नया चीज बन रही, पहले वो कच्चा था पक्का हो गया, नई चीज बन रही है, उसकी प्रॉपर्टीज भी नई नई हो रही है, इसलिए कैसे चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस है। और आपको बता दूं, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, तो जब भी हम कैंडल वैक्स को जलाएंगे तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो वहां पर रिएक्शन होगी। अगर कोई भी चीज को जला रहे हैं तो वहां पर केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। अगर किसी चीज को मेल्ट कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल वुड, तो जहां पर भी बर्निंग आ रहा है तो वो केमिकल चेंज है। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वही सेम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाया हमने, वाटर बनाया। वाटर से फिर हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं। कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ठीक है। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को जलाना, वो सारे के सारे ये क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस है। कंबशन, रोटिंग, कोई चीज का सड़ना, रस्टिंग, डाइजेशन, ये कैसे चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। तो अगले पेज पे मैंने क्या डाल दिया आपके लिए भाई, डिफरेंस बिटवीन डाल दिया फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे, अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि स्टेट, शेप, साइज, अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस चेंज, तो इसके अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, बट इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, चेंज होती है। एक नया सब्सटेंस बनता है तो भाई केमिकल कंपोजिशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म क्या बनता है, हाँ, यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बट यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है। रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर जनरली क्या हो जाता है भाई, रिवर्स हो सकते हैं, बट ये इरिवर्सिबल होता है। फिर आता है प्रॉपर्टीज चेंज होती है, हाँ, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, कलर, शेप, साइज चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों चेंज होती है। तो एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है, स्मॉल और नो एनर्जी चेंज, बट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, जैसे कि जिसकी फॉर्म में हीट, लाइट और साउंड की फॉर्म में रिलीज हो सकती है या लग सकती है, ठीक है। melting of ice, breaking of glass, dissolving sugar in water, burning of paper, rusting of iron और cooking of wood, ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसके एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।